बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 26 फरवरी 2019 की रात को हकीकत में क्या हुआ था? इंडिया के कुल कितने तैयारे पाकिस्तान में घुसने की कोशिश कर रहे थे और कुल कितने तैयारे पाकिस्तान में घुसे और इनके साथ कितने इसराइली तैयारे भी थे? और सबसे बड़ी बात कि इसराइल की लेटेस्ट एटम बम टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के हाथ कैसे लगी, और इसके अलावा बहुत कुछ जो मीडिया आपको नहीं बता रहा है। तो चलें दोस्तों, शुरू करते हैं इस हकीकत पर मबनी वाक़या को। लेकिन इससे पहले हम आपसे ये रिक्वेस्ट ज़रूर करेंगे कि अगर आप हमारी ये वीडियो पहली मर्तबा देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक बआसानी पहुँचती रहें। शुक्रिया दोस्तों। इस रात तकरीबन 50 से ज़्यादा इंडियन तैयारे टारगेट की तलाश में पाकिस्तान की हदूद में घुसना चाह रहे थे, तो हर जगह पाक फ़ज़ाइया के तैयारों ने इनका इस्तकबाल किया। ये तकरीबन 12 की तादाद में ग्रुप बनाकर पाकिस्तान और इंडिया की सरहद के साथ साथ चक्कर लगा रहे थे। आज़ाद कश्मीर की फ़िज़ा में पहुंचते ही इनमें से एक ग्रुप को मौका मिला तो ये हमला करने की गर्ज से पाकिस्तान की हदूद में घुस गए। ये सब के सब 12 तैयारे मिराज 2000 थे। इन तैयारों पर सिर्फ़ और सिर्फ फ़िज़ा से ज़मीन पर मार करने वाले इसराइली साख्ता स्पाइस 2000 PMG मिज़ाइल नस्ब थे। ये इस कदर मोहलिक मिज़ाइल हैं जो कि अपने हदफ को 100% दुरुस्तगी से निशाना बनाते हैं और 3 से लेकर 5 किलोमीटर के दायरे तक तमाम पुख्ता तामीरात को बआसानी तबाह कर सकते हैं। गालबन इंडियन फ़ज़ाइया को इतनी रात गए किसी किस्म की मज़ाहमत की कोई तवक्को ना थी। शायद इसलिए इनके पास डॉग फाइट के लिए कोई भी सामान नहीं था। हैरत की बात है कि इंडियन फ़ज़ाइया ने इस इम्पोर्टेंट मिशन पर इंतहाई कदीम मिराज 2000 तैयारे भेजे थे। जहाँ तक इन मिराज तैयारों की बात है तो ये तेज़ी से दाएं या बाएं बिल्कुल हरकत नहीं कर सकते और ना ही वो अमूदी अंदाज में ऊपर को उठ सकते हैं। इसी वजह से ये तैयारे डॉग फाइट के लिए बिल्कुल ही नामौजू हैं। जहाँ तक पाकिस्तान एयरफोर्स की बात है तो पाकिस्तान ये तैयारे सिर्फ अपने नए पायलट्स की ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल करता है। अभी इंडियन मिराज तैयारे पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद में दाखिल ही हुए थे कि पाक फ़ज़ाइया के JF-17 थंडर तैयारे गैर मुतवक्को तौर पर इनके ऊपर पहुँच गए, जिसकी वजह से तमाम इंडियन तैयारों को बहुत उजलत में राह फ़रार इख्तियार करना पड़ी। ओवरलोडेड होने की वजह से पुराने जहाज़ तेज़ी से हरकत नहीं कर पा रहे थे। इनकी रफ्तार तकरीबन 800 से लेकर 1000 किलोमीटर तक ही थी, जबकि दूसरी तरफ इन सब को इंडियन कंट्रोल रूम से बताया जा रहा था कि अगले चंद ही लम्हों में वो पाकिस्तानी शाहीनों की रेंज में आ जाएंगे, जो कि 2000 किलोमीटर की रफ्तार से इनकी तरफ मूव कर रहे थे। अगर इंडियन मिराज तैयारे इनकी रेंज में आ जाते तो फिर इनके वापसी के इम्कानात बिल्कुल ख़त्म हो जाते। दूसरी तरफ इंडियन तैयारों के पास सिर्फ फ़िज़ा से ज़मीन पर मार करने वाले स्पाइस 2000 PMG गाइडेड मिज़ाइल थे और साथ एक्स्ट्रा फ्यूल टैंक थे। लिहाजा फौरी वापसी के लिए इंडियन पायलट्स के पास तमाम एक्स्ट्रा सामान गिराने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं थी। और ये सब कुछ इतनी उजलत में हुआ कि इनके पास इतना वक्त भी नहीं था कि वो किसी टारगेट को लॉक करके मिज़ाइल फायर करने के लिए एक्टिव कर सकते और फिर इस तरह से ये मिज़ाइल भी बाकी सामान के साथ खेतों की गीली और नरम ज़मीन पर आ गिरे। चूँकि इन मिज़ाइल को फायर की एक्टिवेशन कमांड नहीं दी गई थी, इसीलिए इनको डीफ्यूज़ भी नहीं करना पड़ा। इस तरह से एक और इंतहाई मोहलिक एटम बम दिमाग टेक्नोलॉजी बैठे बिठाए पाकिस्तान की झोली में आन गिरी, जिसका आम हालात में किसी भी कीमत पर बिल्कुल भी कोई इम्कान नहीं था। ये वो मिज़ाइल टेक्नोलॉजी है जो कि मुल्क शाम के शहर हलब को तबाह करने के लिए इसराइली फ़ज़ाइया ने इस्तेमाल की थी। इन मिज़ाइलों की एक खूबी ये भी है कि ये ऐन हदफ के ऊपर आकर पैराशूट की मदद से खुल जाता है और इस मिज़ाइल को हदफ के ऊपर एक ख़ास ऊंचाई पर फटने में मदद देता है। ये पैराशूट इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि टारगेट के इर्द गिर्द 3 से 5 किलोमीटर के इलाके में ज़बरदस्त तबाही फैल सके। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इसराइल के सैकड़ों PhD साइंसदानों ने कई साल की रिसर्च और मेहनत के बाद इस मिज़ाइल को तैयार किया था, मगर अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। देखें किस तरह अल्लाह ताला ने पाकिस्तान की मदद की और बैठे बिठाए एक लेटेस्ट मिज़ाइल टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के हत्थे लग गई। और दूसरी तरफ इसराइल भी इस टेक्नोलॉजी के कापी होने पर कोई भी क्लेम नहीं कर सकता और जल्द ही पाकिस्तान में इसकी प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी और इसके एक्सक्लूसिव को कापी करते हुए पाकिस्तान इससे भी ज़्यादा मोहलिक मल्टी वार हेड मिज़ाइल बना लेगा इंशाअल्लाह। दोस्तों, जाते जाते कमेंट सेक्शन में इस वीडियो के बारे में अपनी राय ज़रूर दें और पाकिस्तान जिंदाबाद भी ज़रूर लिखें। शुक्रिया।